सभी लोग यहाँ जो भी बैठे हैं आंख बंद करें और ध्यान के पूरे समय आंख बंद रहना। आंख बंद कर लें। कुछ नए लोग आ गए हैं। ध्यान के पूरे समय आंख बंद करके जागतिक समस्त संस्कारों को छीन करना है। उसके पहले दुख से न है। दुख से लड़ते हुए ही सारे जीवन अतिबाहित होती चली जाए। कोई दुख नहीं है, सभी दुख से निवृत्त होना चाहिए, लेकिन दुख से केवल लड़ते चले जाए। दुख का कारण नहीं खोजे। जन्म से लेकर के मरण तक दुख से लड़ते ही जाए। इसका कारण खोजना। दुख का कारण आत्मा और शरीर के साथ तादाद, आत्मा शरीर से अलग हो जाए, दुख निवृत्त। इस तरफ किसी की ध्यान नहीं। जो भी सामने दुख टकरा रहा है उससे लड़ जाए। कुछ देर तक लड़ रहे हैं, कुछ दिन तक लड़ रहे हैं,
फिर नया दुख का सृजन हो रहा है, फिर उससे लड़ना शुरू कर दिया। ये जो संयोग है आत्मा और अनात्मा का, दृश्य और दृष्टा, ये संयोग का कारण अविद्या है। इस अविद्या से ही हमें दुख, अगर अविद्या के कारण दुख, इसका कारण हमें मिल गया, दुख का कारण क्या? अगर अविद्या को हम छीन करें, अविद्या के बीज को दग्ध करें, अविद्या के बीज को क्षय करते रहें, तो एक दिन जन्म से ही नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से ही छुटकारा हो, मुक्ति मिल जाए। और जन्म और मरण के बीच में जो त्रिताप है, उस त्रिताप से भी निवृत्त हो, दैहिक मानसिक दुख से निवृत्त हो जाए, अन्य प्राणियों से मिलते हुए दुख से निवृत्त हो जाए, और प्राकृतिक दैविक दुख से भी त्रिताप से शून्य हो जाए। ये त्रिताप से शून्य अवस्था ही शांति है। इस अविद्या की बीज को क्षय करने का उपाय ठीक इसके विपरीत। अविद्या दृश्य और दृष्टा का संयोग, यही दुख का कारण है। तो दृश्य और दृष्टा का वियोग दुख निवारण है। उस दृश्य और दृष्टा का वियोग का नाम विवेक। ये रहा दृश्य, ये रहा दृष्टा, इन दोनों का भेदक ज्ञान का नाम विवेक ज्ञान है। बस यही गवाह है सृष्टि અને जन्म, सृष्टि चक्र, जन्म मरण, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं। ये अनादि सृष्टि चक्र से छुटकारा मिले, और जन्म मरण के बीच में जो त्रिताप की असंख्य दुख, अगणित दुख, उन दुखों से भी सदा कालीन निवृत्त। ये भवरोग की दवा विवेक है। ये दुख, ये जन्म और मरण, इन सब दुख का नाम, दुख की नाश का उपाय है विवेक। तो हम आराम से शरीर को स्थिर और ढीला छोड़कर हम देखेंगे कि हमारा मुर्दा शरीर पड़े हुए है, और हमारे भीतर दृष्टा भाव शरीर से बिल्कुल अलग होता चला जाता है। वो स्थान पर एक हल्का सा देखने का भाव बना हुआ है, और ये देखने का भाव अनुभव करना है।
ये हमारे जानना रूपी चैतन्य भाव किसी में नहीं। सब दृश्य सभी अनात्मा है। आत्मा के अतिरिक्त जो देख रहा है और जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सभी अनात्मा है। बुद्धि तक अनात्मा है। बुद्धि के नीचे अहंकार मन, उसके नीचे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, उसके नीचे प्राण तन्मात्र भूत और भूत भी नीचे पंच भौतिक मनमोहक दृश्य जगत और हमारा ये शरीर। इतना सब अनात्मा है। तो अनात्मा को त्याग केवल दृष्टा भाव नहीं, एक रस, एक तान भाव से स्थिर होते चले जा रहे। इस स्थिरता की एक तानता को बढ़ा रहे। बस आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ के मुर्दे की तरह शिथिल आंख बंद है, शिथिलता से होंठ बंद है। धीरे धीरे शिथिलता के कारण होंठ खुलती चली जा रही है, मुर्दे की तरह होते चले जा रहे हैं। ये शरीर एक दिन इसी तरह मुर्दे की तरह पड़ी रहेगी और इस शरीर, इस चित्त का जो दृष्टा है वो बिल्कुल अलग है। ये जो हम जान रहे हैं, इस सारे चित्त वृत्ति को निरोध करने के उपाय है। ये जो जानना भाव है, ये विवेक ज्ञान है। कैसा विवेक है? इस जानना रूपी, जानना भाव रूपी एक ज्ञान के नीचे अनेक चित्तता है, अनेक वृत्तिता है, असंख्य वृत्तियां हैं। लेकिन उन असंख्य वृत्तियों के तुलना में हमारी ये एक वृत्तिता विवेक, विक्षेप है और उस विक्षेप अनेक वृत्तिता संकल्प विकल्प से भिन्न भिन्न वृत्तियां जो उदित होते रहते हैं, एक वृत्ति के बाद दूसरा एक वृत्ति, दोनों से कोई तालमेल नहीं, कहानी की कोई लिंक नहीं बन रही। सब भिन्न भिन्न वृत्तियों की प्रवाह टुकड़े टुकड़े में होते चले जाते हैं। और ये जो जानना भाव है, ये एक रस अंतःकरण के शिखर पर स्थिर बनता चला जाता है। बुद्धि में हमारा दृष्टा भाव बना हुआ, ब्रह्म भाव बनी हुई है। बुद्धि हमारी आत्मा बनती चली जा रही है। बुद्धि में दृष्टा भाव रूप आत्म बुद्धि स्थिर होती चली जाए, लेकिन ये बुद्धि में ही
दृष्टा भाव है, ये भी अनात्मा है। अंतिम निर्विकार अपरिणामी दृष्टा पुरुष के समक्ष ये भी द्वंद्व, ये भी दृश्य, ये आखिरी विवेक। एक विवेक है कि एक वृत्ति रखकर बहु वृत्तियों से मुक्त, बहुवृत्तिता है अजस संस्कार, असंख्य संस्कार मन के अंदर वो उद्भूत हो रहे हैं और उसे दमन कर, उन सारी शक्तियों को उससे खींच कर एक व्यक्ति में एकतान किए चले जा रहे हैं। ये एकतानता दैसिक नहीं, ये एकतानता काल की धारा में कालिक स्थिति है। ये क्षण रुकता चला जा रहा, तो देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं और बहुत क्षण बाद भी वही देखना बना हुआ है। ये हर क्षण हमारा देखने का भाव, दृष्टा भाव हमारे बुद्धि में बने हुए, बुद्धि दृष्टाकारा बनती चली जा रही, पुरुषकारा बनती चली जा रही। पुरुषकारा ये वृत्ति, वृत्तियों में सर्वोच्च वृत्ति, इससे ऊपर और कोई वृत्ति है नहीं, हो नहीं सकती। तो हमने सर्वोच्च वृत्ति अपने चित्त में जगह दिया, विवेक को। सज्ञान हम इस एक वृत्ति को अपने चित्त में धारण कर लें। हमारी ये इच्छा हमेशा ज्ञाता भाव की तरफ, विवेक की तरफ मिलन अभ्यास हो रहा। इच्छा हमारी जानने के भाव में तन्मय होती चली जाती। स्वेच्छा से हम विवेक को धारण कर रहे हैं, विवेक से मिलन कर रहे हैं। हमारी इच्छा केवल यही है कि जानने का भाव का अंत नहीं। तो इच्छा उस जानने के भाव रूप विवेक के साथ तन्मय होती चली जाती। जितना इच्छा जान रही, जितना जानने की इच्छा बढ़ती चली जा रही, उतने ही जानने के साथ उसका मिलन अभ्यास होता चला जाता। आराम इच्छा बनी रहे कि हम विवेक अधिगत करके बुद्धि हमेशा दृष्टाकारा बनती चली जाती। एक श्वास ले रहे हैं, हमारे परमायु का एक श्वास बराबर समय क्षय हो रहा है। एक श्वास छोड़ रहे हैं, उतना बराबर समय हमारा खो गया अपने जीवन के परम आयु से। लेकिन बोध स्थान हमारी बुद्धि में एक भाव बना हुआ है, वो एक वृत्तिता में भी स्थिति स्थिर शांत हो जाए।
तो हमारे बाहर की जितनी भी वृत्तियां सबसे हमारी बुद्धि मुक्त, बुद्धि के ऊपर जो दृष्टा, उस दृष्टा से अभिमुख अभिकल्पना करते हुए बुद्धि दृष्टिवत होती चली जाती। बुद्धि को देहाकारा न बना, देहात्म बुद्धि न बना, बुद्धि को दृष्टाहम ब्रह्माहम आत्म बुद्धि बना। एक तरफ बुद्धि के सामने शरीर कायाहम और दूसरी तरफ बुद्धि के भीतर ज्ञाता हम ज्ञाता नाहम ज्ञ। बस बुद्धि हमेशा मैं ज्ञाता हूँ कि भाव में तन्मय होती चली जा रही। हर क्षण क्रमशः क्रमशः बुद्धि में ज्ञाता भाव की स्थिति बनती चली जा रही। बुद्धि ज्ञाता भाव की वृत्ति में स्थिर होती चली जा रही है। ये विवेक बाहर से निवृत्त, अब इस एक वृत्ति से भी निवृत्त होना चरम विवेक। ये दृष्टा और दृश्य तद अभाव, अविद्या के अभाव से संयोग अभाव, संयोग अभाव से विवेक ख्याति, विवेक ख्याति में हान उपाय से हान, हान होने पर तदृशे कैवल्यम। तो इस उपाय से हम चलेंगे। विवेक ख्याति अविप्लवा, अखंड करना है इस विवेक ख्याति। बुद्धि में एक वृत्ति बना रहे और हम उसके साक्षी दृष्टा पुरुष निर्विकार अपरिणामी है, इसका अनुभूति होती है। बुद्धि में एक वृत्ति दृष्टा भाव वाली बनी हुई है और उसकी भी हम विज्ञाता हैं, उसके भी हम दृष्टा, उसे भी हम देख रहे हैं। एक दिख रहा है बुद्धि में दृष्टाकार वृत्ति और एक देख रहा है जो निर्विकार सर्वस्व दृष्टा। एक विरूपाक्ष दृष्टा विषय किया, आलंबन बनाया दृष्टा को, और उस दृष्टाकारा बुद्धि भी ज्ञाता हम बुद्धि से भी अहम भाव निवृत्त होता चला जाता। प्रशांत बाहिता में बहते चले जाना ही बुद्धि में एक वृत्ति की स्थिति है, और वो स्थिति एक वृत्ति का भी प्रशांत बाहिता में निवृत्ति है। तो ये निवृत्ति के अभिमुख चलते चले जाए, आराम से दुख निवारण होता चला जाता। विवेक ही शांति को जन्म दे सकता, अविद्या को नाश कर सकता। ये विवेक में विद्ध भाव है, ये विद्या है। आराम से देखने का भाव में बुद्धि दिए चली जा रही है। स्थिरता की प्रवाह में स्थिरता की वृद्धि होती चली जा रही है। ये स्थिरता की एकतानता अनंत हो जाए, सदाकालीन हो जाए, सदैवताम, सदा एकताम बन जाए, बस और कुछ नहीं। इस विवेक ज्ञान के द्वारा ही अविद्या का क्षय, अविद्या ही
दुख मूल जन्म का कारण है। बस इन बिंदुओं पर लक्ष्य रख केवल विवेक देवता की आराधना है। आराम से देखने का भाव बना हुआ है। ये साक्षी शब्द विवेक है। बस साक्षी बने। प्रशांत बाधिता में एक वृत्ति को स्थिर किए चले जा रहे हैं। ये स्थिरता विगत होने पर संप्रज्ञात है, एकाग्र भूमि है। एक वृत्ति हमारे चित्त में सदाकालीन स्थिर स्थिति को लाभ करे और फिर वो प्रशांत बाधिता ही उसको क्षीण करे। संसार बीज क्षण, तो संसार के संसरण के जन्म मृत्यु के प्रवाह के बीज को क्षय देता है। बस इसको देखते हुए संसार बीज क्षण एक समान नित्य तृप्त, नित्य मुक्त, त्रिताप से मुक्त शांति, विवेक ख्याति से शांति, हान उपाय से हान, ये विद्या के नाश का उपाय है। अविद्या के नाश के उपाय से अविद्या नाश है। अविद्या नाश दृष्टा पुरुष का कैवल्य, त्रिताप शून्य पुरुषो भवामी। बस इसी उद्देश्य एक वृत्ति को प्रशांत करते चले जाए। इस क्षण यदि हमारा प्राण का अंत हुआ तो ये परम भाव लेकर के ही हम परलोक में हमारा ये ज्ञान बना रहे, अभिलोक भी बनी रहे, प्रज्ञा बनी रहे, फिर कोई बात। इसलिए सदाकालीन एक वृत्ति चित्त में स्थिर हो जाए, इसी उद्देश्य त्रिविध आध्यात्मिक दुख से, आधिभौतिक दुख से, आधिदैविक दुख से, त्रिविध दुख शाश्वत, यही आदर्श, शांत योग आदर्श। ओम शांति शांति शांति। ओम